पबजी मोबाइल के अपडेट 1.1 में जो न्यू मेट्रो रॉयल मोड ऐड हुआ है, उसके ऊपर मैं आपके लिए कुछ वीडियोस पहले ही लेकर आ चुका हूं और उन वीडियोस में हमने ये देखा कि हमें इस न्यू मोड में क्या क्या न्यू एक्साइटिंग फीचर्स यूज करने के लिए मिलने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ मेट्रो रॉयल मोड को खेलना कैसे है इसके बारे में भी मैंने आपको उन वीडियोस में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी थी। लेकिन मजे की बात यह है कि हाल ही में अपडेट 1.1 का एक न्यू बेटा वर्जन रिलीज हो गया है, जिसके अंदर हमें मेट्रो रॉयल मोड को कैसे खेलना है उसका बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है। मैंने हमारे मेट्रो रॉयल मोड के लास्ट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखे जिनके अंदर आपने ये कहा है कि ये मोड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड ठीक इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो में मेट्रो रॉयल मोड का एक बहुत ही इजी गेम प्ले एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जिसे देखने के बाद आप इस मोड को खेलना बहुत आसानी से सीख जाओगे। लेकिन इसी के साथ साथ मेट्रो रॉयल मोड की रिलीज डेट कब है और न्यू पबजी मोबाइल अपडेट 1.1 हमें कब तक खेलने के लिए मिल जाएगा, मैं ऐसे कुछ सवालों के जवाब भी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आओ मेरे भाई फटाक से शुरू कर देते हैं आज का ये वीडियो। पबजी मोबाइल में हमें अब तक सिर्फ 4 गेम प्ले मोड्स खेलने के लिए मिलते हैं, क्लासिक, आर्केड, इवो ग्राउंड और अरीना। लेकिन अब एक 5वां यानी कि 5th गेम प्ले मोड ऐड हो गया है जिसका नाम है मेट्रो रॉयल। तो पबजी मोबाइल के क्लासिक मोड में जैसे एक मैच 30 मिनट्स का होता है और उस मैच के एंड में जो एक प्लेयर सर्वाइव कर पाता है या फिर एक स्क्वाड सर्वाइव कर पाता है, वो स्क्वाड उस मैच को जीत जाता है। ठीक वैसे ही मेट्रो रॉयल मोड का एक मैच भी 30 मिनट्स का होता है, लेकिन हम इसके अंदर 30 मिनट से पहले भी अपने मैच को फिनिश कर सकते हैं। मेट्रो रॉयल मोड में हमें एक एंट्री पॉइंट से मैच के अंदर एंटर होना है, उसके बाद जितनी भी सप्लाईज हम कलेक्ट कर सकते हैं उन्हें कलेक्ट करते रहना है और फिर मैच से रिटर्न पॉइंट्स को यूज करते हुए एग्जिट हो जाना है। सो मेट्रो रॉयल मोड के उस मैच में हमने जितनी भी सप्लाईज कलेक्ट की हम उन्हें वेल्थ से एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं और मेट्रो कैश ले सकते हैं। एंड फिर मेट्रो कैश से हमें इक्विपमेंट्स परचेज कर लेने हैं और ऐसे ही हमें रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। गाइस, मेट्रो रॉयल मोड में मैक्सिमम 30 लेवल्स हैं और जैसे जैसे हम मेट्रो कैश अर्न करते जाएंगे हमारा लेवल अपग्रेड होता जाएगा। हमें इस मोड में 2 न्यू मैप्स खेलने के लिए मिलने वाले हैं और इनके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। हम अगर ज्यादा से ज्यादा सप्लाईज कलेक्ट करना चाहते हैं तो इन्हें कलेक्ट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। मेट्रो रॉयल मोड में जो सबसे कम वैल्यू वाली यानी कि सबसे सस्ती सप्लाईज होंगी वो हमें जमीन पर पड़ी हुई मिल जाएंगी। इसके बाद जो इनसे और थोड़ी महंगी सप्लाईज होंगी वो हमें मेट्रो रॉयल मोड के अंदर क्रेट्स ओपन करने पर मिलेंगी, या फिर मेट्रो रॉयल मोड में बॉट से फाइट करने के बाद उनकी क्रेट्स में से भी हम सप्लाईज ले पाएंगे। इन गेम अपने मैप को खोलते ही हमें गेम की सारी मिशन इन्फॉर्मेशन मैप के लेफ्ट साइड पर दिख जाएगी और अपने हर मैच को कंप्लीट करने के लिए जो 2 ग्रीन कलर के रिटर्न पॉइंट्स होते हैं वो हमें मैप को ओपन करने के बाद मार्कर्स में दिख जाएंगे। हमें मैच में 30 मिनट्स कंप्लीट होने से पहले इन रिटर्न पॉइंट्स या फिर इवैक्यूएशन पॉइंट्स पर पहुंचना है और फिर रिटर्न ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर हमने जितनी भी सप्लाईज उस मैच में अपने बैकपैक में कलेक्ट की है वो हमारी इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएंगी। लेकिन गाइज, अगर हम मेट्रो रॉयल मोड में मारे जाते हैं या फिर 30 मिनट्स कंप्लीट होने से पहले हम अपने एग्जिट पॉइंट पर जाकर एग्जिट नहीं कर पाते हैं तो हमारी सारी सप्लाईज वहीं छूट जाएंगी। इसलिए इस मोड को हमेशा अपने स्क्वाड के साथ ही खेलना, क्योंकि वहां पर हमें मारने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी होंगे, बॉट्स भी होंगे और उसके अलावा रियल एनिमी प्लेयर्स भी होंगे। मेट्रो रॉयल मोड की ये सारी न्यू अटैचमेंट जैसे कि न्यू स्कोप्स या फिर एक न्यू गन के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी देख लेना। तो मेरे भाई अब बात कर लेते हैं मेट्रो रॉयल मोड की रिलीज डेट के बारे में। अपडेट 1.1 का न्यू बेटा वर्जन रिलीज होने के बाद जो लीक्स सामने आई हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो मेट्रो रॉयल मोड है ये 14 नवंबर को रिलीज हो सकता है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि जितने भी स्पेशल मोड्स पबजी मोबाइल के अंदर आते हैं जो किसी कोलैबोरेशन का पार्ट हो वो परमानेंट नहीं होते। एंड ये मेट्रो रॉयल मोड भी इसीलिए आया है क्योंकि पबजी मोबाइल का हाल ही में मेट्रो एक्सोडस गेम के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। सो मेट्रो रॉयल मोड के इस इवेंट की लास्ट डेट हो सकती है 20 जनवरी। और गाइस, पबजी मोबाइल में आने वाले हर न्यू अपडेट की रिलीज डेट का एक फिक्स पैटर्न है। इस गेम में आने वाला हर न्यू अपडेट ज्यादातर मंथ के 2nd वीक में आ जाता है और क्योंकि मेट्रो रॉयल मोड से रिलेटेड ये इवेंट 14 नवंबर को रिलीज हो रहा है तो अपडेट 1.1 और मेट्रो रॉयल मोड 14 से पहले या फिर 14 नवंबर को रिलीज हो जाएंगे। लेकिन गाइस, हो सकता है आप ये सोचो
सोचोगे जिस मेट्रो रॉयल मोड को समझने के लिए आपको इतनी सारी वीडियोस भी देखनी पड़ रही हैं और ऊपर से वो परमानेंट भी नहीं है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही आएगा, तो आखिर इस मोड को खेला ही क्यों जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इस आने वाले न्यू मेट्रो रॉयल मोड को ऐसे ही छोड़ दें, इसे खेले ही ना, नॉर्मली जैसे पबजी मोबाइल खेलते हैं पबजी मोबाइल ही खेलते रहें। तो मेरे भाई मेट्रो रॉयल मोड के इन सारे वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स दी हैं, अगर आपको ये सब जानने के बाद मेट्रो रॉयल मोड एक्साइटिंग नहीं लग रहा है और आप ये सोच रहे हो कि आप इस मोड को नहीं खेलोगे, तो हकीकत ये है कि मेट्रो रॉयल मोड जब अपडेट 1.1 के अंदर रिलीज हो जाएगा और फिर इस मोड को खेलने से हमें जितने भी रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं मेट्रो रॉयल मोड में, उनमें से बहुत सारे रिवॉर्ड्स ऐसे भी होंगे जिनको हम मेट्रो रॉयल मोड के बाहर भी लेकर जा सकते हैं। सो पूरे चांसेस है कि हमें मेट्रो रॉयल मोड के अंदर कुछ परमानेंट रिवॉर्ड्स मिल जाएं, जैसे कि परमानेंट आउटफिट या फिर परमानेंट गन स्किन, जिनको हम मेट्रो रॉयल मोड के अलावा पबजी मोबाइल में भी लेकर जा सकते हैं और वहां पर भी उन्हें यूज कर सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ अमेजिंग रिवॉर्ड्स के अलावा और भी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मुझे जब मेट्रो रॉयल मोड के बारे में पता चलेंगी तो मैं उनको भी आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में ले आऊंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।